विष्णुगुप्त चाणक्य से पूछा गया कि हमें सबसे ज़्यादा डर किससे लगना चाहिए या किससे सतर्क रहना चाहिए। तो चाणक्य ने कहा कि हमें सबसे ज़्यादा सतर्क मीठे बोलने वाले लोगों से रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग दिखने में कुछ और होते हैं और वस्तु स्थिति में कुछ और होते हैं। सबसे ज़्यादा आपकी सफलता इन्हीं को भटकती है। चलिए, हमने पिछली क्लासेस में कुछ वाउच एंट्री रिकॉर्ड किए थे। अब हम आगे का कंसेप्ट देखते हैं। पिछली क्लासेस में हमने परचेज रिटर्न देखा था और परचेज रिटर्न की हमने एंट्री भी रिकॉर्ड किए थे। 67 तक का हमने देख लिया था वाउच एंट्री। आज की क्लास में जो हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं वो है इंसेंटिव। इंसेंटिव एक व्यापार में कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के सेल को बढ़ाता है। जब हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट सेल करने हो तो कहीं ना कहीं वहाँ पर इंसेंटिव जनरेट किया जाता है या बोनस जिसे हम कहते हैं वो जनरेट किया जाता है। तो आज के मामले में हम इंसेंटिव देखने वाले हैं। जैसे हमारे संगीत रीडर ने हमसे कहा कि आप एक टास्क दिया कि आप 100 प्रोडक्ट सेल करिए, तो 100 प्रोडक्ट सेल करने का टास्क है, बोले मार्केट में पहले ही बहुत ज़्यादा वैल्यू चल रहा है। उन्होंने कहा कि जिस भाव में आप हमसे परचेस करते हैं उसी में सेल कर दीजिए। तो बोले ये क्या बात हुई? जैसे सीमेंट की बोरी है, एक बोरी आपको संगीत रीडर दे रहा है 300 रुपये में, उन्होंने कहा कि इसको मार्केट में 300 रुपये में ही सेल कर दीजिए। तो बोले हमें क्या मिलेगा? तो वहां पर सिंडिकेटर द्वारा कहा जाता है कि आपको हम इंसेंटिव दे देंगे, यानी आप जब 100 क्वांटिटी के रूप में सेल करेंगे तो इसके ऊपर हमें 10,000 आपको इंसेंटिव दे देंगे। तो जो इंसेंटिव 10,000 हमें मिलेगा वो हमारी इनकम हो जाएगी। तो हमने जिस प्रोडक्ट को जिस प्राइस में परचेस किया किसी प्रोडक्ट को, उसी में हम सेल कर रहे हैं, लेकिन उस सेल के ऊपर हमें इंसेंटिव मिल रहा है। ठीक है, तो इंसेंटिव की एंट्री हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे उसको आज हम इसमें देखने वाले हैं। तो इंसेंटिव की बात है तो कहीं ना कहीं मार्केट में प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कंसेप्ट आए जाते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पर 68 नंबर की जो वाउच एंट्री है वो ये कह रही है सेम इंसेंटिव ऑफ Rs 5,000 was received from by the computer with GST adjustment at the rate 12%। यानी यहाँ पर इंसेंटिव दिया गया और इंसेंटिव के ऊपर हमें 12% GST भी पे करना है। अब ये हमारे संगीत क्रिएटर से हमें इंसेंटिव मिल रहा है। देखिए, इस मामले में नॉर्मली जब हम परचेज करते हैं तो हम परचेज के साथ में उस आइटम का के ऊपर लगने वाला GST भी संगीत क्रिएटर को दे रहे हैं। अब यहाँ उल्टा हो रहा है, संगीत क्रिएटर हमें पेमेंट दे रहा है, अब उस पेमेंट का हम GST कैलकुलेट करेंगे तो वो GST हम फिर पे करेंगे। यानी यहाँ पर संगीत क्रिएटर से हम इंसेंटिव रिसीव कर रहे हैं और वो इंसेंटिव का जो GST है वो हम पे करेंगे। यानी पहले हम दे रहे थे अमाउंट प्लस GST, अब यहाँ पर हमारा संगीत क्रिएटर हमें अमाउंट प्लस GST देगा, जो हम अपने अपने GST नंबर से अपने पोर्टल पर सबमिट करेंगे, यानी हमारे GST में ऐड होगा। तो इस एंट्री को रिकॉर्ड करने के पहले हमें अपना लायबिलिटीज देख लेना चाहिए, जिसको हम टैक्स लायबिलिटी कहते हैं। तो यदि हम अपने टैक्स लायबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर 9,732 रुपये आ रहा है, जो शायद नोट्स में अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि इसके बाद कुछ वाउच एंट्री की गई है। तो इसको नोट कर लीजिए, 9,732 रुपये। अब इसका जो इंसेंटिव हमें मिलने वाला है उस इंसेंटिव के ऊपर GST भी लगेगा और वो हम पे करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करना है? तो इंसेंटिव के लिए वाउचर एंट्री में जाएंगे और यहाँ पर
जैसे हमने डेबिट नोट की एंट्री की थी उसी प्रकार इंसेंटिव को भी हम डेबिट नोट में ही लेंगे। ठीक है, जैसे हमारा सिंडिकेटर हमें माल वापस हम माल वापस करते हैं तो उसके अगेंस्ट पैसा देता है, उसी प्रकार का ये मामला है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको लेंगे यहाँ पर डेबिट नोट में। लेकिन डेबिट नोट में हमने जब वाउचर एंट्री रिकॉर्ड किए थे तो हमने आइटम इनवॉइस पे लिया था। टेली में हर ऑप्शन का यानी यहाँ पर दिया गया आइटम इनवॉइस, जब आइटम रिटर्न किए जा रहे हो तो आइटम इनवॉइस लेंगे। दूसरा सीधे सीधे अमाउंट दिया जा रहा है तो एज ए वाउचर में लेंगे। यूज फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, ये आगे इंटरेस्ट क्लास के लिए बहुत अच्छा कंसेप्ट इंटरेस्ट अकाउंटिंग का टेली के अंतर्गत दिया है, तब हम इसका यूज करेंगे। फिलहाल हमने आइटम इनवॉइस को यूज किया है, एज ए वाउचर हमने स्टार्टिंग में ही समझा है। ठीक है, तो जब सीधे सीधे अमाउंट पैसा वापस किया जा रहा हो तो एज ए वाउचर में लिया जाता है। लेकिन आज हम समझ रहे हैं अकाउंट इनवॉइस। तो अकाउंट इनवॉइस इस वाले मामले में काम करता है कि जब इंसेंटिव आ रहा है, इस प्रकार का डिस्काउंट वाली बात आ रही है, बोनस की बात आती है, या एक्सपेंसेस विद जीएसटी वाले मामले आते हैं जैसे, तो वहां अकाउंट इनवॉइस। तो अब यहाँ पर डेबिट नोट में अकाउंट इनवॉइस हम लेंगे। ठीक है, यहाँ है पार्टी, तो हमने लिया है गायत्री कंप्यूटर। ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर इंसेंटिव का एक लेजर आपको बना लेना है। पहले से है क्या चेक करते नहीं है, तो हम यहाँ पर अल्ट सी से लेजर बनाएंगे। इंसेंटिव हम देते भी हैं और लेते भी, तो अभी हमने लिया है तो इंसेंटिव रिसीव कीवर्ड आप लगा दीजिए। और हमने इसको नोट्स में असाइन किया है इंसेंटिव एट द रेट इनडायरेक्ट इनकम। ये इनडायरेक्ट इनकम इसलिए लिखा है कि इसका अंडरग्रुप क्या होगा, तो इनकम होगा, क्योंक't हमें प्राप्त हो रहा है। तो इंसेंटिव आप चाहें तो इस प्रकार का भी लगा सकते हैं, इंसेंटिव एट द रेट इनडायरेक्ट इनकम, ताकि ये ध्यान रहे कि ये किसको जाएगा। तो इनडायरेक्ट इनकम हम इसको ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एंटर करते हुए जीएसटी एप्लीकेबल करना है। इंसेंटिव है, HSN कोड डाल देना है। तो HSN कोड दे रखा है 9018 918 3990। ये डाल देंगे। यहाँ पर आ जाएगा सेल्स टैक्सेबल, क्योंकि अब हम रिटर्न ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ इनकम में है इसलिए हम इसको सेल टैक्सेबल। देखिए, जब परचेज रिटर्न होता है वो परचेज ग्रुप के अंतर्गत आता है, तो वहां पर जो टैक्स है वो परचेज टैक्सेबल। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ पैसे ले रहे हैं साथ ही उसका जीएसटी भी ले रहे हैं, तो वो जो जाएगा एक सर्विस हमारी इनकम में जा रहा है, इसलिए यहाँ पर सेल टैक्सेबल, क्योंकि यहाँ पर हमारा जीएसटी है वो इंक्रीज होगा, लायबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, इसलिए ये एक इनकम ही है ऐसे देखा जाए तो। हमने क्योंकि आइटम सेल किया लेकिन उसको उसी रेट पे सेल कर दिया, अब उस आइटम के ऊपर हमने इंसेंटिव लिया है। ठीक है, तो एक सेल के प्रोसीजर पे इसको समझेगा, इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है सेल्स टैक्सेबल, क्योंकि हम पे करेंगे जीएसटी। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे 5000। ठीक है, और इसके ऊपर लगने वाला जीएसटी, इसके ऊपर लगने वाला जीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसीएसटी। ठीक है, यानी 600 रुपए हमारा यहाँ पर इंक्रीज हो जाना चाहिए। तो हमारा पुराना जो अमाउंट था वो था 9732 प्लस 600, यानी 10,332 यहाँ पर अमाउंट आना चाहिए जब हम बैलेंस शीट को चेक करें। ठीक है, तो ऐसे से हम बाहर आते हैं और बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस करते हैं, अल्ट प्लस F1 करेंगे। अब असल में ये सर्टिफिकेट ने दिया नहीं, पर देखिए आप यहाँ पर 10,332 हमारा ड्यूटीज एंड टैक्स हो चुका है। अब वो बात अलग है कि यहाँ हमारा, क्योंकि हमने अभी सिंडिकेटर में ये अमाउंट दिया नहीं है, हमने उसको रिकॉर्ड किया है 5,600 रुपए। जैसे ही 5,600 हमारे पास प्राप्त होते हैं तो ये 10,332 हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी, और हो ही गया है लायबिलिटी इंक्रीज, यानी ये तो हमें भरना ही है। ठीक है, अब हम इंसेंटिव प्राप्त कर सकते हैं, यानी पहले तो उसके अगेंस्ट हमने एक डेबिट नोट क्रिएट किया, देन अब हम वाउचर में जाएंगे और यदि उन्होंने ये अमाउंट दे दिया, हो सकता है नोट्स में हमने इस प्रकार से इसको जिक्र किया गया होगा। यहाँ पर गायत्री कंप्यूटर हमें टोटल 5,600 रुपए पे करेगा, क्योंकि उन्होंने माल बेचते समय हमें इंसेंटिव का बोला था, कहा था कि आप परचेज के ऊपर आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, और ये 600 रुपए हमारे टैक्स देनदारी में ऐड हो जाएंगे। एक रिसिप्ट एंट्री रिकॉर्ड करें, यानी इसके बाद हमें एक रिसिप्ट की एंट्री भी रिकॉर्ड
करना है जब रिसिप्ट की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। देखिए हमने इसको टोटल करके दिए 10,332 रुपए और 77 पैसे। पैसे वाला थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है क्योंकि कुछ ऐसे मामले होते हैं जहाँ राउंड ऑफ लगा दिया गया नहीं लगाया, वो थोड़ा सा है तो पैसे वाला, बाकी रुपए हमारे एग्जैक्ट देने। वैसे तो पैसे भी एंट्री हुए नहीं, एक अच्छा अकाउंटेंट पैसे को भी लेकर नहीं चलता, एक एक पैसे का हिसाब हमारे पास होना चाहिए फिलहाल। तो यहाँ पर अब हम एक रिसिप्ट की एंट्री जो दिया नहीं है असल में, एक एंट्री यहाँ पर नंबर यदि देखा जाए तो 70 नंबर की हो जाना चाहिए, बोनस पे ये तो पेमेंट की एंट्री पर लिख दिया गया है तो ध्यान रखिएगा। एक रिसिप्ट की एंट्री हमें रिकॉर्ड करना है तो रिसिप्ट में जाएंगे, क्रेडिट हो जाएगा गायत्री कंप्यूटर 5,600 रुपए ऑन अकाउंट हम ले लेंगे SBI बैंक, कंट्रोलर से एक्सेप्ट करेंगे और इसके बाद यदि आप बैलेंस को चेक करेंगे तो ये हमारा बैलेंस आ रहा है, ये 10,332 रुपए में लाइबिलिटी 77 पैसे की जगह 23 पैसे आ रहे हैं, कुछ पैसे हमने राउंड पे डाल दिया था इसलिए, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस शीट यहाँ तक का आ गया है। अगला इसी प्रकार इसी तर्ज पर हमें भी यदि बोनस पे किया हो, जरूर नहीं कि हम लेते ही हम बोनस पे भी करते हैं, हमने भी अपने सभी डेटर्स को कहा कि आप इतना आइटम प्रोडक्ट सेल करिए, इसके ऊपर हम आपको बोनस दे देंगे। तो बोनस की एंट्री करने के लिए पे बोनस सांवरिया कंप्यूटर 2000 GST 12%, वही उसी प्रकार का है यहाँ पर भी, तो इसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं। बोनस हमें पे करना है तो ये क्रेडिट नोट में चला जाएगा, वाउचर में जाएंगे, क्रेडिट नोट रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर पर्टिकुलर इसको हमें कंट्रोल एच करके एज ए अकाउंट इनवॉइस में लेना है और यहाँ पर हम ले लेंगे सांवरिया कंप्यूटर, कंट्रोल एच से एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर लेजर बना लेंगे अल्ट सी से बोनस @ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ हम ले लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इस पर जीएसटी हम कैलकुलेट करेंगे। HSN कोड 1890 ये आ जाएगा हमारा परचेज टैक्सेबल 12%, कंट्रोलर से एक्सेप्ट करेंगे, सर्विस कंट्रोलर से एक्सेप्ट करेंगे। कितना दिया 2,000 रुपए परचेज टैक्सेबल, ठीक है। एक बार अमाउंट देख लेते हैं, 2000 ही है, 2000 ही है, यानी 2240 रुपए का ये वाउचर होना चाहिए। ये पे बोनस इसके ऊपर लगने वाला जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एससीएसटी, ये हमारा माइनस हो जाएगा टैक्स में से, यानी कि 240 रुपए आप इसमें माइनस कर दीजिएगा। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देते हैं और बैलेंस शीट में जाएंगे, Alt+F1 प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर 240 रुपये हमारे माइनस हो गए हैं, 10,332 में से 92 रुपये से बचे हुए, यानी 10,092 रुपये हमें यहाँ पर पे करना है, ठीक है। तो इस अभी हमने ये पे देखी, एक और चीज ये माइनस में आया, क्यों आया है ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये हमें देना है, तो यहाँ पर एक पेमेंट की एंट्री भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर वाउचर में जाएंगे और पेमेंट में जाएंगे, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा सांवरिया कंप्यूटर, ठीक है, 2,240 ऑन अकाउंट, हम इसको रखा कर देंगे SBI बैंक का अकाउंट, देन कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक नया कंसेप्ट हमने समझा कि कब हम अगेंस्ट रेफरेंस, कब हम न्यू रेफरेंस और कब हम ऑन अकाउंट लेंगे। तो ऐसे मामले में हम अमाउंट को ऑन अकाउंट लेकर के खत्म कर देंगे, ठीक है। अब यदि बैलेंस शीट को देखेंगे तो ये हमारी लायबिलिटीज जो थी माइनस में आ रहा था, ये माइनस में जब देनदारी असेट पे, लेकिन माइनस, क्योंकि सन्नी डेटर्स हमेशा लेना होता है उससे, लेकिन जब हम उसको दे रहे हैं तो माइनस में दिखाएगा, अब माइनस साइन से हट चुका है, ठीक है। तो ये बोनस हमारा हो गया है और ये माइनस करके इतना हमारा अमाउंट आ गया है, ठीक है। ये माइनस, इसके बाद लिखा बोनस पे वाउचर सांवरिया कंप्यूटर, पेमेंट वाउचर में इसको रिकॉर्ड करना था।
चलिए अगला आ रहा है हमारा परचेज कैपिटल गुड। अब यहाँ पर कैपिटल गुड की यदि बात करें तो जब हम बिजनेस चला रहे होते हैं तो बिजनेस में जो भी अर्निंग हमारी होती है, खासतौर पर हम बात कर रहे हैं रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए ये मामले नहीं होते, कैपिटल गुड के ऊपर जो जीएसटी है उस पर आईटीसी नहीं मिलता है। लेकिन हम रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो हमें यहाँ पर आईटीसी मिलेगा। क्या? तो जब हम बिजनेस के लिए कोई भी फिक्स एसेट खरीदते हैं और फिक्स एसेट के ऊपर टैक्स पे करते हैं, तो गवर्नमेंट का कहना है कि हम आपके बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, आप पैसा ले रहे हैं, अर्निंग कमा रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं, उसमें हमें 18% हमें भी दे रहे हैं। नहीं, हमने माना कि 100 रुपये कमाए तो 18 रुपये गवर्नमेंट को दिए हैं, तो गवर्नमेंट की भागीदारी कितनी? तो गवर्नमेंट हमें बिजनेस में कोई सपोर्ट कर रहा है, तो सपोर्ट तो ऐसे देखा है तो कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली पैसा वो नहीं दे रहे। तो गवर्नमेंट का कहना है कि इस पे एक हमारी हिस्सेदारी मान लीजिए कि जो भी आप फिक्स एसेट, व्यापार को चलाने के उद्देश्य से जो भी फिक्स एसेट ला रहे हैं उसके ऊपर हम 18% नहीं ले रहे, मतलब आपकी उस प्रोडक्ट में बाकी जितनी हिस्सेदारी है उसमें 18% हमारी हिस्सेदारी मान लीजिए, यानी हम आपको यहाँ पर रिलीफ दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं। तो जब आप फिक्स एसेट परचेस करके लाते हैं, जहां से संडे क्रेडिटर जिससे भी आपने परचेस किया, यदि आपने कह दिया, जैसे हम ये पैनल लेके आए तो हमने कह दिया कि भैया ये तो फिक्स एसेट है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लेना है क्योंकि गवर्नमेंट नहीं लेती, तो संडे क्रेडिटर तो लेगा क्योंकि उनके लिए तो वो एक आइटम है, उन्होंने तो वो सेल किया है। लेकिन गवर्नमेंट उस जीएसटी को आपको आपका जो टैक्स लायबिलिटीज है उसमें रिलीफ देगा, यानी अभी हमें 10,092 रुपए भरने हैं। यदि हम कोई फिक्स एसेट खरीदते हैं तो उस फिक्स एसेट के ऊपर जो टैक्स देके आएंगे वो हमारे इस टैक्स में से माइनस हो जाएगा। ये यहाँ पर होता है जिसको हम कहते हैं कैपिटल गुड विद जीएसटी, उसमें हमें कैसे रिलीफ मिलेगा। ठीक है, चलिए तो अभी हमारा जो टैक्स लायबिलिटी है वो 10,092 रुपए है, और उसके बाद हमने एक आइटम परचेस किया, परचेस पीटीजेड कैमरा फॉर RS 38,000 फ्रॉम ग्लैडविन प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, पे बाय SBI, IGST इसमें हमने पे किया, ये IGST पे किया 6,840, यानी यहाँ पर 6,840 रुपए आप 10,092 रुपए में से माइनस कर दीजिए, उसके बाद जो बचेगा वो हमारी लाइबिलिटी बचेगी, टैक्स लाइबिलिटी की हम जो बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। चलिए के अंतर्गत वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर हम एक परचेस की एंट्री करेंगे। परचेस में यहाँ पर अब कैसे लेना है, तो यहाँ पर इसको भी हमें अकाउंट इनवॉइस में लेना है, ना कि आइटम इनवॉइस में, ध्यान रखिएगा। तो पार्टी डेट ग्लैडविन नहीं है, बना लेंगे हम अल्ट सी से, प्राइवेट लिमिटेड और सनबिल क्रेडिटर कंट्रोल डायरेक्ट नहीं करेगा, स्टेट में दिल्ली, जीएसटी नंबर डाल दीजिएगा, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। क्या लिया है तो पीटीजेड कैमरा, क्या है ये, तो ये हमारी फिक्स एसेट। ठीक है, ये हमें देना, जीएसटी को एप्लीकेबल करना। अब ये फिक्स एसेट के ऊपर यही आएगा, आइटम के ऊपर इधर आता है टैक्स स्टेटरी डिटेल। ठीक है, तो यहीं पर हमें यस करना है। कैमरा है ये, फिक्स एसेट बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, और HSN कोड इसका जो भी हो वो डाल दीजिएगा, और 85 25 80 90 हम डाल देंगे, 85 25 80 90, और परचेस टैक्सेबल यहाँ पे विषय ध्यान रखिएगा, ये आ जाएगा फिक्स एसेट जैसे लेंगे तो टैली ऑटोमेटिक यहाँ पे दे देगा आपको कैपिटल, इसके ऊपर लगने वाला जीएसटी आई थिंक 18% ही है, दिया तो नहीं 18% होगा, यहाँ विंडो में दे रखा होगा, ये 18% इसमें दिया है। ठीक है, चलिए तो हम 18% यहाँ पे डाल देंगे, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। क्या है तो ये गुड्स है, कैपिटल गुड इसके हमने बात की। ठीक है, और ये हम मध्य प्रदेश से जाएगा हमारा, जैसे आइटम के ऊपर यहाँ डिटेल जरूरी नहीं, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर देंगे। कितने का खरीदा 38,000, परचेस टैक्सेबल, और इस पर लगने वाला जीएसटी, इनपुट जीएसटी एंड इनपुट सॉरी आईजीएसटी की बात की है, इनपुट आईजीएसटी। अब ये नहीं निकला है तो एक बार यहाँ से
एंटर करते ही यहाँ पर हम लेंगे इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, या रजिस्ट्रेशन के लिए 6,840 रुपये, और इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। न्यू रेफरेंस लेंगे तो पेमेंट किया नहीं है, एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पे यदि लाइबिलिटी की बात करें तो 6,840 रुपये हमारे माइनस हो जाएंगे, और अब जो बचेगा हमारा लाइबिलिटी वो है 3,252 रुपये ड्यूटीज एंड टैक्स के हमें अब पे करना है। ठीक है, तो ये हमारा टैक्स रिलीफ में मिल गया है। ठीक है, इसमें हम 18% GST ऐड कर देते हैं, कीवर्ड डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये जिक्र नहीं किया गया तो नोट्स में हमने इसको आगे ऐड कर दिया है। इसी के पैटर्न पर कुछ वाउचर एंट्री और भी दिए हैं। परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर RS 4,800 बाय चेक ऑफ SBI बैंक फ्रॉम रजिस्टर्ड शोरूम, यानी SBI से हमने लिया रजिस्टर्ड शोरूम से, ऑफिस के लिए ऑफिस इक्विपमेंट हमने लिए, तो इसकी वाउचर एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे। अब हमारा ये जो टैक्स लायबिलिटी से पूरा खत्म हो जाएगा। वाउचर में गए, परचेज SBI से लेकर लेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ दे देंगे हम रजिस्टर्ड रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन। क्या लिया? ऑफिस इक्विपमेंट, तो यहाँ पर बना लेंगे हम ऑफिस इक्विपमेंट। क्या है ये? फिक्स एसेट है, इसके ऊपर GST को यस करिएगा, HSN कोड दे रखा होगा 8304 डाल देते हैं। परचेज टैक्सेबल कैपिटल गुड, कितना परसेंट की बात हुई है? इसमें भी 18% दे रखा है इसमें, तो हम 18% डाल देंगे। कंट्रोल ए, गुड्स है, कंट्रोल पे, कितने का खरीदा गया है? 4,800। परचेज टैक्सेबल, इनपुट CGST एंड इनपुट ACST, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। चलिए अगला है परचेज वन कंप्यूटर, गायत्री कंप्यूटर फॉर RS 35,000 ऑन क्रेडिट। गायत्री कंप्यूटर से हमने एक कंप्यूटर खरीदा है। अब देखिए गायत्री कंप्यूटर जब तक हम खरीद रहे हैं तब तक आइटम यूज में जा रहे थे, लेकिन अब फिक्स असेट है, तो यहाँ पर पार्टी तो हम गायत्री कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे, लेकिन जो कंप्यूटर है वो फिक्स असेट है, तो यहाँ पर Alt C से लेजर, यदि बना हो, नहीं बना तो Alt C से यहाँ पे लेजर बनाएंगे कंप्यूटर। ठीक है, ये आ जाएगी हमारी फिक्स एसेट, और इस पर GST हम यस करेंगे। कंप्यूटर ऑफिस कंप्यूटर भी इसको लिए आप डिफाइन करने जा रहे हैं, ऑफिस कंप्यूटर। ठीक है, HSN कोड डाल करके चलिएगा। परचेज टैक्सेबल हम इसको ले लेंगे, और कैपिटल गुड है 18% GST, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे और कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे 35,000। परचेज टैक्सेबल लगने वाला GST, इनपुट CGST एंड इनपुट एज। अब तो हमें लेना निकलेगा गवर्नमेंट से, ठीक है, 41,300, और एस्केप से आप आ सकते हैं बैलेंस शीट में और Alt+ F1 करिए। अब हमें ये माइनस में आ गया ड्यूटीज एंड टैक्स 3,911 रुपये अब गवर्नमेंट से लेना, ठीक है, और वाउचर एंट्री करेंगे तो ये हमारी एडीसी और बढ़ जाएगी। चलिए अगली वाउचर एंट्री क्या कहती है? ये हमारा टैक्स हो गया है यहाँ पर। वन डिजिटल पैनल फ्रॉम LG प्राइवेट लिमिटेड राजस्थान, यानी IGST लगा है 1,16,000 का ये GST हमने पैनल लिया है, तो इसको भी हम ले लेंगे वाउचर एंट्री में। पार्टी ने डिफाइन किया है क्या? LG प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पर अब LG पर्टिकुलरली यहाँ पर कंपनी का नाम नहीं रखते थे, तो हमने ये डिफाइन कर दिया कि LG तो पूरा पता है कहाँ का ऑफिस है, लेकिन हम ये कह देते हैं कि LG जिस ऑफिस से लिया वो राजस्थान का है प्राइवेट लिमिटेड।
सन्ड्री क्रेडिटर्स और स्टेट में सिलेक्ट करेंगे राजस्थान। कंट्रोल से एक्सेप्ट करिएगा, कंट्रोल ए करिएगा और वन डिजिटल पैनल क्या है ये भी फिक्स है। जीएसटी को यस करना है, डिस्क्रिप्शन में पैनल डाल देते हैं, HSN कोड और डाल देते हैं 20880 परचेज टैक्सेबल कैपिटल गुड 18%, कंट्रोल ए और सर्विस नाउ करके गुड्स और कंट्रोल ए। कितने का लिया? 116। इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल IGST इनपुट IGST 136,880, इसमें टोटल वो नहीं दे रखा है। अब हमारा यहाँ पर जो लाइबिलिटीज ड्यूटीज एंड टैक्स है 24,791 आना चाहिए। देखते हैं, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, यस कर देते हैं, बैलेंस पे चलते हैं, अल्ट प्लस F1 करेंगे, 24,791 यहाँ पर हमारा GST माइनस में आ रहा है, यानी ITC के रूप में आ रहा है। जैसे ही पेमेंट करेंगे तो ये हमारा असेट बन जाएगा। और यही कंसेप्ट समझना है, ये आपके माइंड में सेट होगा कि हाँ ये हमारा ITC माइनस में है, ये लाइबिलिटी की तरफ है, मतलब लेना है। जब यही असेट में आ जाता है तब हम जब हमने पे कर चुके, जब हमने पे नहीं किया है तब तक लेना तो है, लेना उस स्थिति में भी लेना भी है, लेकिन कब ये कहाँ दिखाएगा? तो ये दिखाएगा लाइबिलिटीज की तरफ, लेकिन जैसे हमने पे कर दिया तो ये हमारी असेट बन जाएगी। ठीक है, और ये कंसेप्ट आपको बखूबी आना चाहिए अच्छे अकाउंटेंट के बेचाने की, सारी चीज़ों को लेकर के चले और उन पर हमारा फोकस हो। कहीं ना कहीं एक कैलकुलेशन कंसेप्ट होना चाहिए जिससे आपको परेशानी नहीं आएगी। आगे इनका पेमेंट भी किया हुआ, अभी परचेज एक्सपेंसेस विद GST है, इसको नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। इसके बाद इनके पेमेंट के भी यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए जिनको हम फाइट करेंगे। तो इतना आप प्रैक्टिकल करिए, इसके बाद आगे का नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे।